दिल्ली एनसीआर में सर्दी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से दिल्ली में चुनाव की गर्मी बढ़ रही है। दिल्ली में आप देखते हैं आम आदमी पार्टी जहां 70 सीटें अपने 70 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, आम बीजेपी ने 29 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, 48 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं। आज के दिन 22 प्रत्याशी जो कांग्रेस के बचे हुए हैं वो कांग्रेस उतारेगी। कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ना चाह रही है, अगर कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी तो समझ लेना इस बार आम आदमी पार्टी को घाटा हो सकता है। बीजेपी चुनाव जो लड़ रही है उसने अपने एक से एक तरकस में तीर कर्कश निकाल दिए हैं, एक से एक मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती के सामने सतीश उपाध्याय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी रहे हैं, और जो आपकी बहुत वीआईपी सीटें हैं जिन्हें आप वीआईपी सीट जैसे नई दिल्ली सीट है जिस पर तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे हैं, 2 बार दिल्ली दक्षिणी दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली से सांसद रह चुके हैं प्रवेश वर्मा जो, और ये केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से उतरे हैं। जो अवध ओझा जो यूपीएससी और पीएससी कराते थे, इलाहाबाद के टीचर हैं, पूर्वांचल के बहुत चर्चित चेहरे हैं और यूपीएससी में बहुत उनका अच्छा नाम है, टीचर बहुत अच्छे हैं, वो उनको मनीष सिसोदिया ने सीट बदली। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अवध ओझा जो हैं जो पड़पड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो हैं जो पिछले चुनाव में रवि नेगी चुनाव मैदान में थे, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को 2500 वोटों से मनीष सिसोदिया रवि नेगी से जीत गए थे। रवि नेगी इस बार अवध ओझा के सामने, इसलिए पड़पड़गंज की जो सीट है वो बहुत वीआईपी सीट है और मतलब उस सीट पर चुनाव फंस सकता है। वहां पे डेरा गुजर हैं अनिल चौधरी जो पड़पड़गंज से पहले विधायक रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी। 2013 में चुनाव अनिल चौधरी हार गए, 15 में चुनाव अनिल चौधरी हार गए, 20 में जब उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह लक्ष्मण सिंह को टिकट मिला, लक्ष्मण रावत को टिकट दिया गया और अनिल चौधरी को टिकट नहीं दिया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी पर विश्वास किया है पड़पड़गंज से। मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं, वहां से कांग्रेस ने फरद सूरी और तजिंदर मारवा जो कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की है तो बीजेपी में आ गए। तजिंदर मारवा को टिकट दिया है जंगपुरा सीट से। जंगपुरा सीट भी एक बहुत वीआईपी सीट है जहां पर मतलब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिन पर शराब घोटाले का आरोप लगता रहा है, उनके सामने तजिंदर मारवा देंगे। वो 15 साल विधायक रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। बात करें कालका जी सीट की, जहां से प्रेजेंट मुख्यमंत्री आजसी के सामने रमेश बिधूड़ी जो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, जिन पर गाली गलौज का आरोप लगता रहा है, और कांग्रेस ने अलका लामा को उतारा है आजसी के सामने। आजसी के सामने तीनों प्रत्याशी जो 3-4 वीआईपी सीटें हैं, ये समझ लो कि मतलब दिल्ली का चुनाव की जो गर्मी है ना वो आम आदमी पार्टी के लिए सहन नहीं कर सकते। अभी जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, जो मुद्दा है कि पूर्वांचल के लोगों को बीजेपी गाली दे रही है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल से बिहार बंगाल से जो बंदे आए हैं, यूपी से आए हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से, उनके वोट बढ़ा दिए गए हैं, 15-20 हजार वोट बढ़ा दिए गए हैं और चुनाव आयोग से कंप्लेन की है चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग से बोला है कि मतलब इन वोटों की जांच होनी चाहिए। ये 15,000 वोट जो दिल्ली में बढ़े हुए हैं उन वोटों की जांच होनी चाहिए। और प्रवेश वर्मा पर जांच बिठा दी गई है क्योंकि प्रवेश वर्मा पे आरोप लगता रहा है कि इन्होंने पैसे बांट कर वोट खरीदने की कोशिश की है। और आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन्होंने जो 2100 रुपए देने की घोषणा की है, ये मतलब वोट खरीदने की जैसा है। चुनाव आयोग को कंप्लेन की गई है। रमेश बिधूड़ी पर गाली गलौज का आरोप लगा। रमेश बिधूड़ी ने अभी बयान दिया था कि हम दिल्ली की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की जैसे बनवा देंगे। ये विवादित बयान होने के बाद कांग्रेस भी हावी है। कांग्रेस 22 प्रत्याशी उतारेगी और 41 प्रत्याशी अभी बीजेपी उतारेगी। चुनाव भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। जो बीजेपी सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से हैं, जो मंत्री हैं, उनके सामने शायद मीनाक्षी लेखी को उतारा जा सकता है, जो सूत्रों की खबर है। दिल्ली का चुनाव जो है वो बहुत ही
झोपड़पट्टी से निकलते हुए जाट आंदोलन पर आ गया। जाट आंदोलन जो 10-12 सालों से अभी दिल्ली में नहीं था, जाट आंदोलन के नाम पर केजरीवाल चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि अब तक इन्होंने जाट को किसी को सांसद तक नहीं बनाया, वो जाटों की बात कर रहे हैं। और जबकि बीजेपी आम आदमी बोल रही है कि हमारे सांसद ही नहीं है, तो हम जाटों को सांसद कहां से बनाएंगे। अभी हमारे पास विधायक हैं, तो हमारे पास कई विधायक जाट हैं, जैसे रविंद्र शौकीन है मटिया मिल से, कई लोगों को टिकट मिला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा नीरज बबाना उनके मामा जी हैं, उनको टिकट है। राखी बिलाड़ा का टिकट मंगोलपुरी से बदल दिया गया। मंगोलपुरी से बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान को मैदान में उतारा है। वहां राखी बिलाड़ा को मादीपुर सीट दे दी गई है और वहां से राजकुमार चौहान बीजेपी से और कांग्रेस से पहले प्रत्याशी थे, वही उतारे गए हैं। और आपकी एक सीट और है गांधीनगर। गांधीनगर सीट पहले आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी 15 में, 13 में भी आम आदमी पार्टी के खाते में थी, 19 में बीजेपी के खाते में वाजपेयी साहब को टिकट दिया गया। जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो वाजपेयी साहब को टिकट दे दिया और वाजपेयी साहब का टिकट काट के अरविंद लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको गांधीनगर सीट से टिकट दिया गया। अब देखना ये होगा कृष्णानगर सीट से किसको टिकट मिलेगा और कई जो सीटें हैं उन पर मुकाबला देखना रोचक होगा। बने रहिए प्राइम भारत के साथ।